कहानियों के किस्से में आप सभी का स्वागत है एक नए एपिसोड में। और ये एपिसोड 23 है और इस एपिसोड का नाम है नए जूते। तो एपिसोड शुरू करते हैं। राजू 10 से 12 साल का लड़का है और पिताजी इसके हैं नहीं, माताजी है और 40 के समथिंग उनकी एज है। और वो वैसे तो हाउसवाइफ है बट मेन जो काम करती है वो घर से ही खाना बनाती है। राजू जगह जगह देख के आता है और शादियों में काम करती है। और ये महाराज है, 6th क्लास में पढ़ रहे हैं सरकारी स्कूल में। आके बस्ता रख देता है और बाहर चला जाता है। कभी टीवी देखता है किसी के घर, कभी किसी की दुकान पे खड़ा हो जाता है, कभी कुछ करता है कभी कुछ करता है। बट मेन जो इसको मज़ा आता है वो आता है पैसे लूटने में। और अभी क्या है, अभी सितंबर का महीना चल रहा है तो सितंबर के महीने में तो कोई शादी नहीं होती है, इक्का दुक्का होती है। तो भाई साहब का मूड ऑफ है कि यार मेरा तो बिजनेस ठप हो गया, गल्ला बन ही नहीं रहा है। नवंबर दिसंबर में रोज का कम से कम 200 से 300 रुपये का गल्ला बैठता था, अब मेरा गल्ला ही नहीं बैठ रहा, मैं क्या करूं। और दूसरी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, इसको चाहिए नए जूते। और जो इसके जूते वो काफ़ी फट चुके हैं और कम से कम 3 से 3.5 साल पुराने जूते हैं। और कई बार उसको गठवा भी चुका है लूट के पैसे से, बट बात बनी नहीं इसकी, फिर फट जाते हैं वो। अब ये चल रहा है किस्सा। रोज आता है स्कूल जाता है, आता है बस्ता रखता है, शाम को घूमने निकल जाता है। ये 4-5 दिन से शुरू कर रहा है। जब एक दिन आता है बस्ता रखता है, कुछ खाता पीता है जो मम्मी इसकी छोड़ जाती है पीछे से, और फिर निकल जाता है बाहर की तरफ। तो एक बोर्ड देखता है कि अच्छा ऐसी ऐसी इस जगह पे श्याम जी का जागरण है और इतनी तारीख को भंडारा है। तो ये सोचता अब कल मैं भंडारे में जाऊँगा, मज़ा आएगा, कई दिन हो गए भंडारे का प्रसाद खाए हुए। तो भाई साहब चले जाते हैं भंडारे में। तो जैसे ही भंडार में एंटर करते हैं तो उन्हें काले कलर के ब्लैक जूते दिखते हैं। उसका बड़ा मन आता है और दिल से वो एक ही दुआ करता है कि भगवान कुछ ऐसा कर देना कि ये जूते मेरे हो जाए। और ऐसा कह के वो अंदर चला जाता है। देखता है फिर भीड़ बहुत है एक तो भंडारे में, बहुत ही भीड़ है, लाइन में लगता है, इंतजार करता है इधर उधर लोगों को देख रहा है। लोगों के जो भी लोग आ रहे हैं ना सबके जूते उतारते हुए देख रहे हैं। यार ये जूते देख कितने अच्छे हैं, ये देख कितने, ये नाइक के देख कितने अच्छे हैं, ये कितने अच्छे हैं, यार ये जूते कितने अच्छे हैं, काश ऐसे जूते मेरे पास भी होते। बट कोई बात नहीं, सितंबर की बात है, अक्टूबर और फिर नवंबर, फिर तो पैसे ही पैसे लूटूंगा, ऐसा उसके दिमाग में चल रहा है। और खड़े होकर सोच रहा है बस ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये कर दूंगा। और फिर उसको पत्तल मिलती है, पत्तल लेके वो बैठ जाता है, खाना खाना शुरू करता है। उसका दोस्त मिल जाता है, वो कहता है कैसा है भाई, कहता मैं अच्छा हूँ राजू, तू कैसा है। तो वो कहता बढ़िया है। तो वो कहता राजू तेरे को पता है, राजू से पूछता, कहता राजू लास्ट टाइम तूने कितने पैसे लूटे थे। तो राजू सोचता है नहीं मैं तो नहीं बताऊंगा, पहले तू बता। कहता नहीं तू बता। कहता तेरे को बतानी है तो बता, मैं तो तेरे बताने के बाद बताऊंगा। तो बोलता है 610 रुपये। राजू बोलता है 810 रुपये। कहता यार तू हमेशा मेरे से ज़्यादा ही लूटता है। कहता ये मेरी खुद की कला है ब्रो, ये सीखनी पड़ेगी, अगर तुझे सीखनी है तो मैं सिखा दूंगा बट उसकी फ़ीस देनी पड़ेगी। बोला चल चल तुझे फीस दूंगा, क्या कर मत सीख फिर। तो ऐसे वो दोनों बात करते हैं। तभी राजू कहता है यार मुझे ना एक काम आ गया है, मेरे को कुछ, मैं आता हूँ 5 मिनट में, मेरी पत्तल का ना ध्यान रखिए। वो जाता है बाहर और इधर ये हमारे जो भाई साहब है, जो इनके दोस्त हैं, उसका नाम शायद बरोला था, बरोला कभी किसी को देख रहा है, कभी किसी को देख रहा है, कभी किसी को। तो बरोले का एक दोस्त मिल जाता है उसको, वो उससे बातचीत करता है, सब हाय हेलो ठीक है। वो बरोला बातचीत करता वो चला जाता है। फिर एक रायता वाला, जो जैसे भंडारे में जो प्रसाद होता है ना, रायता जो, तो वो बोलता है भैया रायता दे दो। तो वो कहता है कितना रायता लेगा, बाल्टी रख दूँ। तो यार बरोले को बुरा लग जाता है, ये तो यार प्रसाद ही तो है, तू अपने घर से थोड़ी बांट रहा है। तो उन दोनों की अनबन हो जाती है, लोग इकट्ठा हो जाते हैं, फिर उनको छुड़ाते हैं। इतने में हमारे भाई साहब राजू आ जाते हैं, बैठ जाते हैं। कहता कहाँ गया था, कहता कहीं नहीं, बस ऐसे ही कुछ काम गया था, मतलब था मेरे को काम, मैं क्या बताता हूँ तुझे। तो वो ऐसे ऐसे खाता पीता है और सब हो जाता है। एंड खा पी के निकल के आराम से प्रसाद लेके बाहर जाता है राजू। अब जब जाता है तो देखता है जो उसने जूते उतारे थे वो फटे जूते है ही नहीं, वो तो गायब हो गए। यार वो बहुत ढूंढता है, कभी इधर देखता है, कभी उधर देखता है, कभी अंदर जाके देखता है, कभी बाहर जाके देखता है, 36 जगह देख लेता है भाई, उसको जूते नहीं मिलते, उसको जूते ही नहीं मिलते। वो बड़ा परेशान हो जाता है। कहता है एक तो यही जूते थे, मैं सबसे पूछता भैया आपने ऐसे एक मेरे लाल से कलर के फटे से जूते आपने देखे, फटे से जूते आपने देखे, फटे से जूते आपने देखे।
वो कहता है नहीं नहीं, हमने तो नहीं देखे, हमने तो नहीं देखे, हमने तो नहीं देखे। भाई बहुत परेशान हो जाता है, मतलब एकदम ऐसे ऐसा रोने रोने सी सूरत हो जाती है उसकी, और बड़ा बुरा लगता है। और लिटरली वो रो जाता है, कहता है यार बात वो जूते की नहीं थी, बट उनके साथ मेरा लगाव होता। वो पहले जोड़ी जूते थे जो मेरी मम्मी ने मुझे दिलाए थे खरीद के, और मैं उनको मतलब मैं उनको रखना चाहता था, नए जूते आने के बाद भी अपने पास रखना चाहता था, बट गलत हुआ जो हुआ। फिर वो कई देर 2 से 3 घंटे जूते ढूंढता ही रहता है, नहीं मिलते नहीं मिलते नहीं मिलते, सोचता है अब मिल जाएंगे अब मिल जाएंगे, बैठा रहता है, सारा भंडारा ख़त्म हो जाता है, लोग चले जाते हैं। फिर शाम को 5 साढ़े 5 बजे वो वहाँ से निकलता है नंगे पैर, हाथ में अपने कहता है अपने हाथ में शायद नहीं पता कुछ तो प्रसाद वरसाद था, वो नंगे पैर जो जहाँ वो पंडाल लगा तो उसके पीछे से रास्ते से जा रहा होता है। तो जा रहा होता तो 5-6 लोग खड़े होते हैं, और 5-6 लोग ये आ रहा होता है नंगे पैर, तो लोगों को लगता है यार इसके शायद ना, तो वो पूछता है, एकदम एक लड़का भाग के आके पूछता है कि बेटा क्या हो गया, जूते कहाँ गए? तो कहता है अंकल जूते तो चोरी हो गए, भंडारे में प्रसाद खाने गया था। कह रहा अच्छा 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 अच्छा। कहता आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये जूते ले लो आप। वो ब्लैक कलर के जूते थे भाई, बहुत अच्छे। तो वो उनको पहन लेता है। वो कहता नहीं अंकल ये मैं कैसे ले सकता हूँ? कह रहा नहीं नहीं बेटा तुम ले लो, तुम ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और हम और दिला देंगे किसी को या और कर लेंगे, बट तुम्हारे अगर जूते खो गए और तुम नंगे पैर घर जाओगे, तुम उन जूतों को ले जाओ। तो वो जूते पहन के ब्लैक वाले और आ जाता है। मम्मी पूछती है कि भाई जूते का कैसे, नए जूते ये कैसे मिल गए तेरे को? कहता है मेरे जूते चोरी हो गए थे, और मैं रास्ते में नंगे पैर आ रहा था, और 4-5 लोग खड़े थे, उनके पास एक जोड़ी ब्लैक जूते थे, तो उन्होंने मुझे दे दिए, तो मैं ले आया। उसकी मम्मी बोली बड़े अच्छे कर्म है तेरे, बड़ा वो है तेरे को जूते मिल गए, मतलब चोरी होते हैं। मेरे तो पैसे गिर गए 500 रुपये, वो आज तक ना मिले। दुनिया के साथ ये हो जाता है, उनका आज तक ठीक ना करा प्रभु ने, तेरा बड़ा जल्दी कर दिया। कहता बस मम्मी मैं क्या ही बोलूँ, बस बात बात की बात है। तो फाइनली वो फिर उनका एक इनविटेशन आता है, तो वो उस इनविटेशन में जाता है वो जूते पहन के। तो वहाँ पे कोई एक लड़का मिलता है, तो वो देखता है, सब बातचीत होती है उनकी। तो वो पूछता है उसका दोस्त कि ये जूते आपने कहाँ से लिए? तो वो कहता है ये जूते तो मैंने कहीं से लिए नहीं, मुझे तो दिए गए हैं, उन्होंने वहाँ से दिए। तो बोलता है अच्छा ये बात है? कहता हाँ ये बात है। बोला चलो ठीक है, बढ़िया बात है, आपको आपके नए जूते मिल गए। तब उसका एक दोस्त है राजू का, वो पूछता है कि ये तुम ये जूता बड़े अच्छे से लाया, कहाँ से लेके आया? कहता है यार मेरे को तो उन्होंने दिए। कहता दिए तूने या तूने अपनी चालाकी से लिए? कहता मतलब मैं समझा नहीं। समझा तो मैं दूंगा बहुत कुछ तेरे को, शाणे ज़्यादा शाना है तू, है ना, ज़्यादा ही शाना है बेटा। कहता नहीं यार मतलब मैं समझा नहीं क्या कहना चाह रहा है। कहता है ये जूते तूने उठाए थे ना वहाँ से, तूने उठाए थे ना वहाँ से? कहाँ से भाई, मैंने कहीं से नहीं उठाए। क्या बात क्या कर रहा है यार, लोगों ने, मैं तो जा रहा था नंगे पैर, उन्होंने जूते दिए। कह रहा तूने नहीं उठाए, तूने नहीं उठाए। जब मैं तेरे घर गया था ना, जब तेरी मम्मी ने बोला था कि वो भंडारे में खाना खाने गया है, तो मैं तेरे पीछे पीछे भंडारे आया था। जब तू उठा के एक बंदे के चुपचाप उस बंदे के ब्लैक कलर के जूते पहन के जा रहा था, तब मैं तेरे पीछे पीछे आया था। मतलब ये जहाँ कहाँ रहा है जरा देखो, झट से जाके तू वो जूते साइड में रखे आया था गाड़ियों में, हैं? और जब तू वापस आया तो वो जूते उन अंकलों ने उठा लिए थे ब्लैक वाले, समझा? और उनको लगा कि ये जूते तेरे हैं, बट बेटा तूने चोरी किया है, मुझे उल्लू मत बना। कह रहा यार चोरी तो की है मैंने, और करता भी क्या, इतने दिनों से कोशिश कर रहा हूँ जूते नहीं लाने की, क्या करता? और किसी गरीब के थोड़ी चुराए हैं, किसी अमीर औलाद के ही जूते चुराए हैं मैंने भाई, और हाँ चुरा लिए, अब कोई क्या करेगा? और सिंपल सी ये तो भगवान की वो थी ना आशीर्वाद कि मैं पकड़ा नहीं गया। हाँ मैंने चुरा लिया, अब बता कोई दिक्कत? यार कुछ नहीं, बस 50 रुपये देते तेरी रफा दफा कर दूंगा, बात किसी को नहीं बताऊंगा। कहता इस बार लूटूंगा ना पैसे, और 500 से ऊपर लूट लिए तो जितने 500 से ऊपर लूटूंगा सारे तेरे। कह रहा पक्का पक्का। फिर वो कुछ दिन बीतने के बाद वो अपने वापस से अपने प्रोफेशन में आ जाता है। एक शादी हो रही होती है, एक बारात जा रही होती है, और वहाँ पे दबा के वो भीड़ में पैसे लूटता है, और
कम से कम 1100 रुपये लूट लेता है। 10-10 के, 100 के, 50 के, 100 के, 200 के, ऐसा कर करा के लूट लेता है, ठीक है। और जो 500 से 1100 लूटता है तो 600 रुपये उसे दे देता है, क्योंकि जुबान दी तो दी, जो अपनी बात का नहीं वो अपने बाप का नहीं, तो ये तो बात है ही। तो ऐसे करके उसे नए जूते भी मिल गए। और ये एक कहानियों का किस्सा था और राजू का। बट बाद में क्या हुआ आपको पता है? बाद में पता है आपको क्या हुआ? नहीं पता ना। जिस दिन उसने जूते चुराए थे उसके सही 15 दिन बाद राजू का एक्सीडेंट हो गया और उसका पैर पे बहुत भयंकर लगी, बहुत मतलब ऐसा पैर कुचल गया उसका, और उसको बहुत बड़ा एक प्लस्तर लगा। और जैसे तैसे कहीं से पैसे अरेंज करके उसको प्लस्तर कराया मम्मी ने, और वो धीरे धीरे ठीक हो गया। बट उस दिन से उसने कान पकड़े कि मैं कभी ना चोरी करूँगा, ना कभी किसी को गलत बोलूँगा, ना कभी किसी के बारे में गलत सोचूंगा, क्योंकि चाहे इंसान कितना ही कुछ कर ले भुगतेगा इस पृथ्वी पे ही, इस सृष्टि पे ही भुगतेगा वो। तो वहाँ से उसने अपनी माताजी की बात समझी और अब राजू बहुत अच्छा काम करता है, अच्छे से जाता है और सब बढ़िया है उसके साथ। तो आशा करता हूँ ये किस्सा आपको बड़ा ही अच्छा लगा होगा और कुछ ना कुछ इस किस्से से आपने सबक लिया होगा या समझी होगी ये बात। और अगले किस्से में मैं आप लोगों के साथ वापस से आऊँगा, और तब तक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। कुछ ना कुछ अगर गलत लगता है, मेरी बोलने के तरीके में गलत है या बातों में गलत है, कुछ भी अगर आप मेरे को एडवाइस दे सके तो बिल्कुल दीजिए, है ना। तो तब तक अपना ध्यान रखिए, मिलूँगा अगले एपिसोड में।